हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस रिवीजन का क्लास नंबर 22वां कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, प्रक्षेप्य का पथ होता है जब भी किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। याद रखिएगा। परम दाब कितने के बराबर होता है? तो यह गेज दाब और एक बार के बराबर होता है परम दाब। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व के नियम को सबसे पहले। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरेगी। अगला है, खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है खींचे गए रबर बैंड में। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, यह शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है, इसीलिए लोहे के टुकड़े जल के पृष्ठ पर नहीं तैर पाते, डूब जाते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा ही, अर्थात अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। इससे ठोस की शुद्धता को निर्धारित किया जा सकता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 9 भाग में 1 भाग ऊपर रहता है जल में तैरते हुए हिमखंड का। अगला है, बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन वर्णन यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता था। जल का हिमांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए घनत्व इसका ज़्यादा हो जाता है नदी के मुकाबले। अगला है, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम हिमांक, और इसका क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। जब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाया जाता है तो विलेयता बढ़ जाती है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होती है तब शरीर से पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। तांबे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो घनत्व घटने लगता है। कार्बोरेटर होता है, यह पेट्रोल इंजन में ही केवल कार्बोरेटर पाया जाता है। अगला है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है और हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का प्रेशर गुब्बारा में ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से यह फट जाता है गुब्बारा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। यह अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। अगला है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पैमाने पर जल उबलने लगता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसे चालन कहा जाता है। अगला है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। संघनन क्या है? यह वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन को ही संघनन कहा जाता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ने लगती है, जिस कारण से खाना बनाने में देर होने लगती है। अगला है,
समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब होता है तो 760 mm पारा के बराबर होता है समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? यह एक्टियोमीटर कहलाता है। सूर्य के किरण की तीव्रता मापता है एक्टियोमीटर। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसको जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। अगला है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है। जब दाब में वृद्धि होती है तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है, यानी क्वथनांक में भी। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो इसको याद रखिएगा, प से प्रयोगशाला और प से पायरेक्स कांच होता है। तो इसकी पॉइंट से हम याद कर सकते हैं, प से प्रयोगशाला और प से पायरेक्स कांच, यानी प्रयोगशाला में उपकरण बनाने वाले कांच पायरेक्स कांच होते हैं। अगला है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब भी बढ़ जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो कार्यरत दाब बढ़ जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन होता है? तो हाइड्रोफोन होता है। यह पानी के अंदर भी ध्वनि सुना जा सकता है हाइड्रोफोन से। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे यह संचरण के लंबवत चलती है। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। अगला है, समीकरण E = mc² में c क्या दर्शाता है? तो यह प्रकाश की गति होता है c। यह प्रकाश की गति है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, यह वोल्टेज चेंज करने में ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जब धातु को गर्म किया जाएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है मेगर से। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑर्स्टेड ने 1810 ईस्वी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले अवलोकित किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। यह दोनों सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर अधिकतम चुंबकत्व होता है। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन के नियम को सबसे पहले। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इसे धमनी कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को। विद्युत रूप से परमाणु होता है, यह उदासीन होता है विद्युतीय रूप से। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसे फर्मी भी कहा जाता है। नाभिक के आकार को फर्मी, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। अगला है, क्यूरी इकाई है, यह रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से। अगला है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाता है। जब इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह भारी हो जाता है। अगला है, अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इस्पात का उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक के लिए। और अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा का उपयोग होता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। सीस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप की
तीव्रता को सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों को मापा जाता है। अगला है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। समुद्री यात्रियों के द्वारा ही सोनार का उपयोग होता है। सोनार का विस्तारित रूप क्या है? तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का विस्तारित रूप। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? यह समय के अवधि का अध्ययन होता है क्रोनोलॉजी। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। अगला है, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है, यह कम हो जाता है। जब वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव कम होने लगता है। इसी कारण गुब्बारा भी फट जाता है ऊपर जाकर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? तो डेबर हैं। इन्होंने ही थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना होता है सबसे नमनीय धातु। अगला है, बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापा जाता है बोफोर्ट मापक्रम से। विद्युत मोटर यानी एसी के आविष्कारक कौन हैं? तो निकोलस टेस्ला हैं। निकोलस टेस्ला हैं विद्युत मोटर के आविष्कारक। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है रासायनिक यौगिक का, और तत्व का परमाणु होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक के द्वारा ही तत्वों के गुणों को प्रदर्शित किया जाता है मोसले के अनुसार। अगला है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबे रेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। डोबे रेनियर ने असफल रहे थे। अगला है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो परमाणु कहलाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे एंगस्ट्रम से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अगला है, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 में अल्फा बीटा पार्टिकल की खोज की। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है यह मोसले का आवर्त सारणी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो एडरसन ने की है। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की है एडरसन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकॉन ने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण। अगला है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही होता है, और प्रोटॉन इसके 1836 गुना ज़्यादा द्रव्यमान वाला होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का कितना होता है? तो 1836 गुना होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अक्रिय गैस के परमाणु ऊर्जा में। जुड़वा खनिज कौन है? तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। याद रखिएगा, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर के धातु के डिब्बे में कॉपर सल्फेट को रखा जा सकता है। अगला है, कांच मिश्रण होता है या बालू यानी सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है? तो नाइलॉन बनाया गया है मानव के द्वारा निर्मित। मोह मापनी, इसे मोह स्केल कहा जाता है, का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता को मापा जाता है। मोह मापनी यानी मोह स्केल से धातुओं की कठोरता को मापा जाता है। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेटियोरोलॉजी कहलाती है। धातुओं को अयस्कों से निष्कासन मेटियोरोलॉजी कहलाती है। रबड़ आसानी से घुल जाता है, तो बेंजीन में रबड़ आसानी से घुल जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिन अम्ल पाया जाता है चाय में। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है या कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। पानी में साबुन का घोल कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अगला है,
चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहे मारने के लिए। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में। मटमैला जल उदाहरण है या कोलाइडी विलयन का उदाहरण है मटमैला जल उदाहरण। अगला है, एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग भी समान होता है। जब एक हल्के पिंड ए और एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग भी समान ही होगा। कैलावराइट किसका अयस्क है? यह सोना का अयस्क होता है। कैलावराइट कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो राइजोबियम है। यह बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। अगला है, पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? तो दोस्तों पानी यानी जल, तो जल से जाइलम के द्वारा ही जड़ों से अन्य भागों तक खनिजों को और जल को जाइलम के द्वारा ही वाहित किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है किसी रक्त ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है तो यह बी को तो देगा ही और साथ में ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी सर्वग्राही होता है तो बी और ए बी दोनों को देगा। पहला क्लोन जानवर डॉली किसे बनाया गया था? तो भेड़ को बनाया गया था। यह पहला क्लोन है जिसका नाम डॉली था। अगला है, अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी चुंबक विकर्षित कर देता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है नीले और पीले के बीच। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? तो प्रति सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक की यूनिट जूल सेकेंड होता है। अगला है, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? असंजन के कारण ही दो धातु का सोल्डर में प्रयोग होता है, सोल्डरन किया जाता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्म किसका यूनिट है? यह ऊष्मा का थर्म यह ऊष्मा का यूनिट है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है क्रायोजेनिक। इसका प्रयोग विमान में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का यह निम्न तापमान पर आधारित होता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा ही निम्नतम तापमान को मापा जाता है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है, यही गुप्त ऊष्मा होती है। जल वाष्प में जो भंडारित ऊष्मा रहती है वह गुप्त ऊष्मा होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घट जाता है और तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।